आजकल जेनजी चर्चा में है, जेनजी क्रांति और आंदोलन के लिए चर्चा में है, लेकिन हम ऐसी क्रांति और आंदोलन की बात कर रहे हैं जो इन सारी चीज़ों से अलग हटके, यानी संगीत का की क्रांति और संगीत का आंदोलन। हम ऐसे दिग्गज संगीतकार की बात कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय संगीत में क्रांति की, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, जिन्होंने आधुनिक भारतीय संगीत को अपनी क्रांति से ऐसा संगीताबद्ध किया है कि आज इनकी याद में होने वाले गंधर्व महाविद्यालय के विष्णु दिगंबर संगीत समारोह में एक ऐसा आंदोलन हुआ जो जेनजी ने किया है। हमारे साथ स्वर शर्मा हैं, मेवाती घराने के सुप्रतिम अप्रतिम गायक हैं, और उन्होंने जिस तरह का आंदोलन किया है वो सड़कों का आंदोलन नहीं बल्कि मंच का आंदोलन है, राग का आंदोलन है, और ऐसा आंदोलन है जिन्होंने मल्हार गाया अभी, और मल्हार जिसमें गंधार का आंदोलन है। तो हम बात कर रहे हैं स्वर शर्मा। स्वर, आपका स्वागत है। ये बताएं कि जेनजी जिसकी चर्चा अभी इतना चल रही है, आपने एक अलग तरह का आंदोलन अपने उसमें किया है। ये संगीत का आंदोलन है, स्वरों का आंदोलन है। जी, आंदोलन तो मैंने क्या, वो राग में ही है। राग ही ऐसा है कि अपने आप ही आंदोलित हो जाता है। और आंदोलन लाने की जहाँ तक की बात है, वो तो उसके बिना राग चलेगा ही नहीं। जैसे कि स्पेशली जो मैंने मियाँ की मल्हार गाया है, उसमें तो जब तक गंधार को हम आंदोलित करेंगे ही नहीं, तब तक वो मियाँ मल्हार आएगा ही नहीं। तो आप बोले तो मैं आपको सुना देता हूँ एक जो मैं गाया है। बिल्कुल, स्वागत है। घूमर घूमर घर घर जे बदरा कारे कारे अदई डराए अंधियारे कारी कारी मारू झूम उमड़ घूमर घर घर जे बदरा घनन घनन यू गरज बदरा घनन घनन यू गरज बदरा दमक दमक दमिनिया दमके बरसे मेरा रूम झूम उमड़ घुमड़ घर घर जे बदरा। आप देख सकते हैं कि आंदोलन कई बार ज़रूरी होता है। मेरा एक सवाल ये है कि अभी का आंदोलन, ये तो सोशल मीडिया के जरिए भी आंदोलन उठ जाता है, सड़कों से उठता है। जी जी। इस आंदोलन को कंठ में पैदा करने के लिए कितनी मेहनत, कितनी तपस्या लगती है? ये तो तपस्या तो लगती है, पर उससे भी ज़्यादा गुरु कृपा जो होती है, आपको सही गुरु मिले और वो आपको सही से सिखाए, वही सबसे बड़ी तपस्या अपने आप में है। ये आपका जो मेवाती घराना है, जी जी। इसकी सबसे ज़्यादा इसकी खासियत तानों को लेके है, शुद्धता को लेके है। तो इसमें आपको कौन सी तान सबसे ज़्यादा पसंद है? एक तो जब आपने बात की है मेवाती घराने में आंदोलन की, तो उसमें गमक के लिए हमारा घराना काफ़ी जाना जाता है। स्पेशली हमारे जो फाउंडर रहे उस वक्त गगन नज़ीर खां साहब, वो अपनी गमक के लिए ही बहुत फेमस थे। ऑफ कोर्स पूरे गाने के लिए ही उनका बहुत नाम था पूरे भारत में। और पर उनके जो टाइटल है घग्गे उनको टाइटल दिया गया था उनकी गमक के लिए, तो उसमें है। बाकी ताने तो अभी सर, हमारे दर्शकों को ये समझाओ कि गमक क्या है उसका? गमक ऑसिलेशन है, दो या दो से ज़्यादा नोट्स, यूजुअली दो नोट्स के बीच में ही होता है, उसमें जो एक ऑसिलेशन होता है जिसमें उसको घुमाया जाता है। जैसे कि अगर मैं दो नोट्स ले लूँ, सा और नी, इसमें अगर मैं गमक दिखाऊंगा तो नी 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 सा नी दा नी नी, तो इसमें जो मैं निशात पे आ रहा हूँ सा से घूम के, और उसमें जो एक वो जो वज़न है वो ही गमक है। ये जो आपने राग चुना है, मौसम के मुताबिक बिल्कुल सही राग चुना है। तो इसमें लोग बताते हैं कि बादलों की गरज, बिजली की चमक, सब कुछ इसमें आप स्वरों से आप पैदा कर सकते हैं। जी, वो तो वातावरण में होता है। और हमको ये तो अभी साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है
हमारे नोट्स उसी फ्रीक्वेंसी में है, उसी वेवलेंथ में है, तो उससे एनवायरनमेंट पे असर ज़रूर होता है, और सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं, इंसान पे भी असर होता है। तो अभी हम तो ऑडिटोरियम में थे तो हमको पता नहीं है बाहर बारिश हुई है नहीं हुई है, पर मेरे जो दादू संगीत मार्तन पंडित जसराज जी, उनके साथ इतनी बार हुआ है कि उन्होंने मल्हार, मियाँ की मल्हार या कोई भी मल्हार का प्रकार गाया है तो बारिश हुई है। और ऐसे दिन पे भी हुई है जिस दिन ना तो बादल ना हवा, और उन्होंने फिर भी गाया और बारिश हुई है। तो वो बताते हैं कि इसमें ना ही जो गायक होता है उसका कुछ होता है कि वो बोल सकता है कि मैंने किया है, वो एनवायरनमेंट का ही होता है। और एनवायरनमेंट अगर उसका वो एक क्या बोलेंगे, अगर बारिश होनी है तो वो होगी, और आप गाएंगे तो वो होगी। तो वो सब ये बोल सकते हैं कि भगवान के ऊपर होता है। एक जेनजी कलाकार अपने जेनजी साथियों को क्या संदेश देते हैं? मैं तो खुद जेनजी हूँ तो मैं क्या ही बोलूँगा, पर यही है कि आप अपने कल्चर से जुड़े रहें, क्योंकि वो ही हमको जो भी हमारा एम है, जहाँ पर भी हमको कंट्री को लेके जाना है, वो ही उसमें मदद करेगा। हमारा जो फाउंडेशन है, हमारे जो इतनी बड़ी विरासत है भारत की, जिसमें सब कुछ आ जाता है, जैसे म्यूज़िक है हमारी, जितने भी सारे पोएट हुए, जितने भी सारे पेंटर्स हुए, ये भी सब उसी में ही आ जाते हैं। आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए, इसकी तरफ आप इसको रखिए अपने साथ, यही आपका जो भी गोल है उसमें मदद करेगा। ये विष्णु दिगंबर संगीत समारोह, ऐसे संगीत समारोह कितने आवश्यक हैं नई पीढ़ी को संगीत से जोड़ने में? जी, एक तो इतना पुराना है ये, इतने कलाकारों ने इधर गाया बजाया है, और वही परंपरा आगे चल रही है। तो ये जो मैं बोलूँगा, ऐसे जो संगीत सम्मेलन या संगीत समारोह होते हैं, वो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि गाना कैसे आगे चल रहा है, कैसे चला आया है, और देश में क्या क्या कलाकारों ने किया है गाने के लिए। तो वो जो एक हिस्ट्री है इतनी बड़ी, उसके लिए ऐसे समारोह और सम्मेलन जो है बहुत ज़रूरी है। आखिरी सवाल मेरा ये जी। कि क्या विष्णु दिगंबर संगीत समारोह आपका डेब्यू है? जी ड्रीम कम ट्रू जैसा है जी क्या? जी, यहाँ पर गाना एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, और बस यही है कि जो स्टेज है जहाँ पर, जैसे मैंने बताया, इतने कलाकारों ने गाया बजाया है, उस पर गाने का मौका मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और फिर इसके बाद तो बस ब्लेसिंग्स है। जय हो। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का युवा स्वर है, मेवाती घराने का दमदार स्वर है, और ऐसा स्वर है जिसकी ताने ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जिसकी गमक ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसकी धमक और चमक भी, क्योंकि ये भारत का स्वर है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।